हाय। तो देखो, लाइफ में किसी को किसी पे क्रश आता है। और मैं बता दूं, क्रश का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने से ये नहीं कि आपको अपने मॉम डैड अच्छे लगते तो आपको उन पे क्रश आ जाए। मेरा अच्छा लगने का मतलब ये है कि जो आपके अपोजिट जेंडर का हो, और वैसे सेम जेंडर का भी हो सकता है, क्योंकि आजकल का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब छोड़ते हैं, और अगर जो आपको बहुत पसंद है कोई ऐसा बंदा या बंदी जो आपको बहुत पसंद है, और आपको अगर मौका मिले उनसे शादी करने का, तो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है क्रश। तो अगर आपको किसी पे क्रश आता है तो आप कितने छोटे हो गए? कितने, 7th में हो गए? नहीं। 6th में हो गए? नहीं। 5th में हो गए? नहीं। तो मेरे को जब क्रश आया था किसी पे, तब मैं इतना छोटा था कि आप उसके आसपास भी नहीं हो गए। मतलब देख लो, तुम्हारा भाई स्टार्टिंग से ही हरामी टाइप का बंदा है। तो ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है? तो मैं बहुत छोटा था, मतलब तब मैं सेकंड क्लास में होऊंगा, एंड मेरा जो था एक्सीडेंट हुआ होता था। ठीक है, तो उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को जाना पड़ता था हॉस्पिटल में अपने डेली चेकअप के लिए। और वहाँ पे वो एक्सरसाइज कराते थे कुछ, और डेली चेकअप वही करते थे। तो फिर मैं डेली जाता था उधर। तो फिर डेली जाता था, फिर मम्मी भी जाती थी मेरे साथ। अब मैं अकेला तो जा नहीं सकता था, तो मेरे साथ ना मम्मी भी जाती थी। तो फिर अब मैं डेली जाने लगा, वहाँ पे डेली एक्सरसाइज होती थी, और वही हेल्थ चेकअप होता था, और वही डेली इम्प्रूवमेंट का होता था। तो फिर ऐसे ही मैं डेली जाता था। लेकिन फिर एक बार एक नर्स आई उसी हॉस्पिटल में। एक नर्स आई, और फिर वो मेरे को एक्सरसाइज कराने लगी, मेरा हेल्थ चेकअप करती थी, वही करती थी। मेरे को लगा कि एक दिन के लिए है। वो भैया भी नहीं आए थे जो मेरा हेल्थ चेकअप करते थे डेली का। तो मेरे को लगा कि ये बस एक दिन के लिए है। तो फिर मैं अपना करा के निकला वहाँ से। फिर मैं अपना वापस घर आ गया। फिर मैं जब अगले दिन गया, तब वो भैया भी थे। और तो फिर भैया ने बोला कि आज से यही नर्स जो है मेरा डेली हेल्थ चेकअप करेगी, और एक्सरसाइज कराई दी। क्योंकि मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं ढंग से चल नहीं पाता था। तो फिर वही पैर का एक्सरसाइज करा देना, वही सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो फिर वही कराती थी। फिर अब ऐसे डेली होने लगा, मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर अब मेरे को भी सही है भाई, ये नर्स करा रही है मेरे को हेल्थ चेकअप एक्सरसाइज वगैरह। तो अब जो मैं एक्सरसाइज जो कि मैं मुंह बनाकर करता था, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था एक्सरसाइज करने में, ये फालतू का चीज़ मेरे को लगता था। फिर जब वो कराने लगी नर्स मेरे को, तो फिर मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। पता नहीं क्यों, मेरे को मज़ा आ रहा है करने में एक्सरसाइज। तो फिर मैं डेली करता था उनके साथ एक्सरसाइज। फिर ऐसे ही करते करते थोड़ा टाइम बीता, और मेरी हेल्थ जो थी वो इम्प्रूव होने लगी। जो मेरा पैर में एक्सीडेंट हुआ था वो भी ठीक होने लगा था धीरे धीरे। एंड फिर एकदम से जब मैं कुछ टाइम बाद वहाँ पे गया, तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि वो नर्स तो है नहीं उधर। तो फिर मैंने सोचा कि शायद छुट्टी पे होंगी, कुछ होगा होगा, तो छुट्टी पे होंगी एक दिन के लिए। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। वो जो भैया थे उन्होंने मेरा किया हेल्थ चेकअप वगैरह, एक्सरसाइज कराई, उन्हीं भैया ने कराया। फिर बाद में मैं करके अपने घर आ गया वापस। फिर मैं जब अगले ही दिन गया उधर, तब भी वो नर्स ही नहीं थी उधर। तो फिर से वही भैया ने मेरा हेल्थ चेकअप किया, और उन्होंने मैं हेल्थ चेकअप करा के मैं घर आ गया वापस। एंड फिर जब मैं उससे अगले दिन गया, तब तब भी वो नर्स नहीं थी। तो फिर मेरी मम्मी ने पूछा कि वो नर्स कहाँ गई। तो फिर उन्होंने बताया कि वो नर्स तो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर तो फिर मैंने जो ये बात थी ना, ये मैंने सुनी नहीं थी, क्योंकि मेरे जो पैर पे एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो फिर मैं ना सो गया था वहीं पे। बहुत थक गया था, मैं स्कूल से आकर वहीं पे जाता था डेली, रेस्ट ही नहीं करता था। तो फिर मैं वहाँ पे जाके सो गया। तो फिर मेरे को तो पता नहीं था ये कि ऐसा ऐसा है, ट्रांसफ़र हो गया उनका। तो फिर मेरे को लगा कि अब आएंगी अब आएंगी। मैं बस इसी उम्मीद में जाता था कि वो नर्स आएंगी अब, और मेरा हेल्थ चेकअप करेगी वगैरह, फिर वही होगा। लेकिन नहीं आ रही वो। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से तो पूछ नहीं सकता था। तो फिर उन भैया ने पूछा कि क्या हुआ, उन नर्स का इंतज़ार कर रहे हो क्या तुम? तो मैंने बोला हाँ, वैसे अच्छी थी वो। तो फिर उन भैया ने बताया कि मेरे को कि उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा इंतज़ार करने का। तो फिर मैं जैसे ही ये सुनता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ, मेरे को लगता है मजाक कर रहे हैं भैया, ऐसे ही बोल रहे होंगे कुछ, मजाक कर रहे हैं। तो फिर मैंने सीरियस नहीं लिया। फिर बाद में मैं ऐसे ही डेली अपना चेकअप करवा के निकला। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर गया, तो मेरे को वही नर्स दिखी। तो फिर मैं जाता हूँ उनके पास और पूछता हूँ कि अब आप क्यों नहीं आते हेल्थ चेकअप करने मेरा? तो फिर वो बोलते कि मैंने ना ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत दूर था।
तो फिर मैं तब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, तो फिर मैंने बोला बस अच्छा, और मैं अच्छा बोल के वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरी मम्मी भी बुला रही थी, लेट हो रहे थे हम घर के लिए। तो फिर हम वहाँ से निकले, और फिर मैं ना 2 दिन ना ऐसे ही सैड रहा यार कि कितनी बढ़िया नस थी भाई, ट्रांसफ़र हो गया। वैसे मेरा बढ़िया से वो मतलब नहीं है, ठीक है, जो तुम समझ हो। हाँ, मेरे को पता है तुम क्या सोचते रहते हो। ठीक है, तो फिर मैं फिर ऐसे ही हेल्थ चेकअप करवा के फिर मेरा पैर जो था ठीक हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे भी जाना मैंने बंद कर दिया चेकअप के लिए। फिर ऐसे मैं धीरे-धीरे करते वो हॉस्पिटल भी भूल गया, और उन दीदी को भी भूल गया जो नर्स थी। हाँ, अब दीदी बोलने का ही फ़ायदा है, क्योंकि अब तक उनकी शादी भी हो चुकी होगी, 2 बच्चे भी होंगे यार। क्या बात कर रहा हूँ मैं, और वो काम मैं तब सेकंड क्लास का बच्चा था यार। सो या यही थी मेरी फर्स्ट क्रश की स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको और भी ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। सो या तब तक के लिए गुड बाय।